आज तो कुछ ऐसा हो गया कि बिना बेसन के ही ये भजिए इतने टेस्टी बने कि आप सबसे ये रेसिपी शेयर किए बिना नहीं रह पाए। दाल चावल भिगोए थे अप्पे बनाने के लिए, पर बारिश की फुहार व छुट्टी का दिन, सबका मन ललचा गया कि गर्मा गर्म भजिए खाने को। उसी भीगे हुए दाल चावल को यूज करते हुए सिर्फ 3 ट्रिक से बना लिए ये लाजवाब भजिए। पहली ट्रिक यही थी कि दाल चावल का रेशियो कुछ इस तरह रखना है कि 1 कप चावल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल। अच्छे से वॉश करने के बाद 5-6 घंटे सोक जरूर करना है। हमने पहले से ही इन्हें भिगो के रखा हुआ था। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है चना दाल भी, और फूल करके बड़ी हो गई है। 5-6 घंटे हमें इसे जरूर सोक करना है। लेकिन इसको पीसने से पहले हम यहाँ पर 1/4 कप पोहा लेंगे, जिसे अच्छे से धो करके सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। इस तरह की किसी भी रेसिपी में अगर हम थोड़ा सा पोहा डाल देते हैं भिगोकर, तो ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब हम मिक्सर में से दरदरा सा पीस लेंगे। बस सेकंड ट्रिक हमारी यही है कि ये मिक्सचर इतना दरदरा होना चाहिए कि चावल का दाना हमारे हाथों में हमें महसूस होना चाहिए। जैसे कि चावल की सूजी होती है ना, वैसे इस तरह का कण हमें महसूस होना चाहिए। देखिए, हमने पहले बिल्कुल बिना पानी के इसको पीसा है, लेकिन ये काफी ड्राई ड्राई सा लग रहा है, तो मैं इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। हमें पानी बिल्कुल कम यूज करना है इसके अंदर। और फिर देखिए, अब पीस करके हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। कितना ड्राई सा बैटर हमने बनाया है। हाथ से आप इसको छू के देखेंगे तो हल्का सा चावल का दाना, जैसे कि चावल की सूजी होती है ना, ऐसा कण हमारे उंगलियों में महसूस होगा। जब हम मिक्स दाल चावल के अप्पे बनाते हैं, तब भी हम इस तरह से ही दरदरा सा बैटर रखते हैं। उसकी रेसिपी भी हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट शिफ्ट पीसते हुए मैंने इसमें पोहा डाल दिया है, और इसको भी हम उसी तरह से दरदरा पीसेंगे जैसे कि पहले हमने दाल चावल को दरदरा सा पीसा है। कई बार आप वीडियो का थोड़ा सा ही हिस्सा देख के अपनी रेसिपी बनाने लगते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, वैसी तैयार नहीं होती है रेसिपी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इसकी सभी ट्रिक्स पता चलें कि इसको कितना मोटा पीसना है और इसमें क्या चीजें डालनी है, कितना थिक इसका बैटर रखना है। सारे बैटर को हम एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। देखिए, काफी थिक सा ये बैटर लग रहा है। दही बड़े में हम थोड़ा सा पतला रखते हैं बैटर और महीन पीसते हैं। हमें वैसा नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा मोटा पीसना है और थिक सा हमको बैटर रखना है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू। अब इन भजियों को तीखा, चटाकेदार, स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कुछ चीजें। हम ले रहे हैं यहाँ पर करीबन आधा कप कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है। अगर आप प्याज पसंद ना करें तो इसके स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाला है। थोड़ा सा पुदीना बारीक काट के डाला है मैंने, और खूब सारा हरा धनिया बारीक काट के डाला है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अदरक भी, जिसे भी मैंने बारीक काट करके डाला है। आप कीसनी पे कीस करके मत डालिए, चॉपर में इसे बारीक काट लीजिए। अब स्वाद के अनुसार डाला है मैंने इसमें नमक, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स, या फिर आप साबुत मिर्ची हो आपके पास लाल, तो उसे मिक्सर में ताजी ताजी पीस लीजिए, या फिर इसकी जगह आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं साबुत जीरा, आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं अजवाइन, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं दरदरा कुटा हुआ सौंफ, और 1 चम्मच यहाँ पर डालूंगी मैं दरदरे कुटे हुए साबुत धनिए। इन सब मसालों से इस भजियों का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। आप एक बार जरूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे 1 चम्मच का 8वां हिस्सा मैं डाल रही हूँ हींग का पाउडर। अब इन सब चीजों को हम चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ सब्जियां भी बारीक काट के डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी या शिमला मिर्च वगैरह। आप इसी बैटर से अप्पे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप डीप फ्राई नहीं करना चाहें तो इनमें से अप्पे बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दीजिए, या आप ताजे गरम गरम चटनी के साथ या सांभर के साथ परोसिए। लेकिन आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म भजिए। इसमें हमने बिल्कुल भी बेसन नहीं डाला है। थोड़ी सी चने की दाल जो इसमें डाली है हमने भिगो करके, उससे ये काम करेंगे कि ये ऑयल नहीं सोखेंगे, और ऑयल फ्री भजिए बनेंगे बिल्कुल ही। अब हम इस बैटर को कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर रखेंगे, ताकि सभी चीजों में अच्छे से मिक्स भी हो जाए और थोड़ा बैटर फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है।
मुझे बैटर थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें मैं सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच पानी डालूँगी, जो कि मिक्सर में मैंने डाल के रखा था। बस वही 2 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस बैटर को थोड़ा-सा फेंटना है एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए, जैसे कि हम दही बड़े का बैटर फेंटते हैं। लेकिन दही बड़े के बैटर जैसा ये फ्लफ़ी और हल्का नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये दरदरा सा पीसा हुआ बैटर है। जब बारीक पिसा हुआ बैटर होता है तो फूल के एकदम फ्लफ़ी हो जाता है। हमें इसे 5 से 7 मिनट एक ही डायरेक्शन में हाथ से अच्छे से फेंटना है, ताकि ये हल्का हो जाए। देखिए 5 मिनट मैंने इसे लगातार फेंटा है, इसका कलर भी लाइट हो गया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। लेकिन ये कभी भी लाइट वेट नहीं होगा दही बड़े के बैटर की तरह, क्योंकि इसमें सब्जियाँ वगैरह डली हुई हैं। अब हम इसमें तीसरी और लास्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए, जो तेल हमने भजिए तलने के लिए गरम करने के लिए रखा है, वो जब थोड़ा गरम हो जाए, फिर उसमें से 1 बड़ा चम्मच तेल हम लेंगे और इस बैटर के अंदर डालेंगे। इससे ये भजिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे, ये मॉइस्ट नहीं होंगे। बस इस तेल को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर तैयार है हमारा बैटर भजिए तलने के लिए। गरम-गरम तेल के अंदर पहले थोड़ा-सा बैटर मैंने डाल के देखा, देखिए एकदम से इस तरह से बबल्स आने चाहिए, हमारा तेल तेज़ गरम होना चाहिए, पर बहुत ही धुआँदार गरम नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से तेज़ गरम ऑयल के अंदर अब हम सब भजिए इसके अंदर एक के बाद एक डालते जाएँगे। कम से कम 15 से 20 भजिया हम एक साथ इसमें तल सकते हैं। मैंने यहाँ छोटी कढ़ाई रखी है ताकि कम क्वांटिटी में तेल डालना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बार जो तेल गरम करके हम यूज़ करते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आप बड़ी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो आप आराम से 25-30 भजिए एक साथ तल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल थोड़े-थोड़े भजिए अगर हम तेज़ गरम तेल में तलेंगे तो फटाफट से तल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। इसलिए हम तेज़ गरम तेल में काफ़ी क्वांटिटी में भजिए डालेंगे, तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से तलाएँगे और बाहर से भी क्रिस्प हो जाएँगे। बस यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें हर रेसिपी में ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल वीडियो देख के वैसे ही बनाया, तब भी हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनी। हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इन भजियों को, बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही तलना है इनको, क्योंकि इसमें चावल और दाल वगैरह डली हुई है, ये बेसन के भजिए नहीं है। चावल और दाल को ज़्यादा हम डार्क करेंगे तो वो खाने में कड़वे से हो जाएँगे। इसके अंदर जो चावल डले हुए हैं, उसके कारण ये भजिए बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे खाने में और ये पौष्टिक भी बहुत रहेंगे, क्योंकि चावल और दाल वगैरह अच्छी क्वांटिटी में इसमें डले हुए हैं। भजिए बिन के बिल्कुल तैयार हैं, अब इसे हम झारे की मदद से निकाल लेंगे और उसका ऑयल अच्छे से हम निथार लेंगे। बाकी बचे हुए बैटर के भी हम इसी तरह से भजिए बना लेंगे। हमारी चैनल शाही स्वाद पर आपको काफ़ी ऐसी स्नैक्स की रेसिपीज़ मिल जाएँगी, जो छुट्टी के दिन रिमझिम बारिश में आप बनाएँगे, तो उसका आनंद अलग ही रहेगा। आपने अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया और वीडियोज़ हम लाते रहें इस चैनल पर और उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर एक्टिवेट कर लीजिए। इतने क्रिस्पी-क्रिस्पी भजियों को आप चाट की तरह भी खा सकते हैं। इनके ऊपर डालिए दही और बढ़िया-सी 2-3 तरह की चटनी और सेव डाल कर के इसे परोसिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।